हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के लिए जो आपकी पुस्तक है। जी बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन के लिए, जो इस वर्ष आपको अपने स्कूलों से मिली है। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उनसे पहले आपको ये तालिका दी है। बच्चों, आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी, तो इसमें आपको क्या क्या कर लेना है। इधर लिखोगे हाँ, और इसमें सफ़ेद सफ़ेद हरी और सफ़ेद, ठीक है। इसके बाद में ये क्या है, तो सूक्ष्मजीव है, इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में ये दिया है, निम्न में से बॉक्स में लिखो। तो ये बॉक्स में आपको लिख लेना है जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द रह गए हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है। पैरामीशियम, यीस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये विषाणु वायरस हैं। बच्चों, अब जो मेन क्वेश्चन है आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान हमें लगाना है। लेसन सेकंड 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 साइंस का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण हमें बताना है। जो दूध से दही में परिवर्तन सूक्ष्म जीवों में जनन के कारण होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बूझो को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है ना, तो खून की जांच की मलेरिया से ग्रसित बताया, इसका कारण क्या होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर का काटना। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में नहीं होता, तो पौधों का सूखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी। कारण हमें बताना है। तो इसका कारण क्या होगा, कवक इसका कारण है। सी ऑप्शन कवक आपका उत्तर रहेगा। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है या फिर, तो जो स्थिर रहती है। सी ऑप्शन स्थिर रहती है उत्तर है। दिए गए शब्दों में से चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है ना। ये शब्द दिए गए हैं, ऊपर आप देख सकते हैं। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता, क्योंकि यह दूध क्या होता है, पाश्चुरीकृत होता है। यहाँ से भी देख सकते हैं, ये लिखा है पाश्चुरीकृत। सेकंड नंबर में आपका प्रतिजैविक आ जाएगा। तीसरे में आप किण्वन लिखोगे उत्तर में। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका मादा एडीज आएगा, और पांचवें में संचरणीय रोग। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन। हम छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। तो जो छींकते खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए, ताकि जो संचरणीय रोग होते हैं वे छींकने और खांसने से होते हैं। अगर हम खांसेंगे छींकेंगे तो वे हवा में फैल जाते हैं, हवा से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चल जाते हैं, और रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है। इसलिए करना क्या चाहिए कि जब भी हम छींकते हैं खांसते हैं तो अपने मुंह को ढक लेना चाहिए। ये आपका सिंपल सा एक लाइन का उत्तर है। हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि संचरणीय रोग नहीं फैलते। अब जो चौथे नंबर का प्रश्न है। बूझो का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए, जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि वे खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गए। बच्चों, ये जो बीमारी हुई इसे आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग, इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। अगर हम कुछ गंदा संदा भोजन खा लेते हैं तो इसके कारण से ये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दस्त वगैरह भी लगते हैं और बुखार भी आ सकता है, ठीक है। अब उत्तर में क्या लिखोगे, सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं। बच्चों, अगर आप 2-3 दिन पुराना बासा खाना खा लोगे
तो भी आपको ये खाद्य विषाक्तन मतलब ये हो जाता है। ठीक है, उत्तर में आप यही लिखोगे, ये जो 3 लाइन आपको दी हैं यह है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। तो जो जीवाणु के द्वारा हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग होते हैं, और वायरस विषाणु द्वारा हेपेटाइटिस, पोलियो और खसरा होता है। चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का क्या नाम है? बच्चों, ये जो चित्र में आपको सूक्ष्मजीव दिया गया है इसका नाम है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यह सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है, ये उत्तर लिखोगे। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखना है, तो अतिसार, मलेरिया इस वर्ग से होने वाले रोग हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? तो जो पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए पहले उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। और जो ये है क्वेश्चन नंबर 8, बूझों का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है? उत्तर में आप लिखोगे, बच्चों मेल की जगह मित्र लिखिएगा। ठीक है, ये जो मित्र है यहाँ से देख करके कर लीजिएगा। बूझों का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनाफिलीज एवं मादा एडिस मच्छर हो सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो जो बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकल न रहने देना। अब है आपका 10वां क्वेश्चन, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि बच्चों अगर हम ढककर नहीं रखेंगे तो उसमें कचरा वगैरह हो जाएगा, हानिकारक जो पदार्थ भोजन में मिल जाएंगे, फिर जो हमारे शरीर है उसमें जाकर शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए। तो जो आम तो जो है कुछ दिन में सड़ जाते हैं, लेकिन आम का अचार तो 1 साल तक भी रखा रहता, खराब नहीं होता। अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्मजीवों से बचाकर रखा जाता है? बच्चों उत्तर में करोगे, ये हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्री को सूक्ष्मजीवों से बचा करके रखा जाता है। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? ये उत्तर में आपका आ जाएगा। अब जो है दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीव का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका है। तो सूक्ष्मजीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र का आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। बच्चों ये वाला जो चित्र है आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा सेकेंड लेसन में, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र का आरेख बनाना आपको सीख लेना है और बना लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग एवं रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपाय हमें बताना है। तो बच्चों देखिए, मानव रोग, रोगकारक सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय सभी यहाँ पर दिए गए हैं। ये भी आपकी बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन आप यहीं से उत्तर कर लीजिए। तो क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड सबका हमें दिया है। अब हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन, सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए वरदान है, कथन को स्पष्ट करना है। ये उत्तर में आपका बच्चों होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद में प्रोजेक्ट 1 आपका आ जाता है। इसमें हमें क्वेश्चन दिया, पहले आपको ये ऊपर जो चीज़ें दी हैं इन्हें आपको रीड करना है, इसके बाद आप प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो ये आपको लिखना है, हाँ हमें दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? तो गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया। सामग्री के अपघटन का क्या कारण था? अपघटन का एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं।
अब ये उत्तर लिख लोगे बच्चों। और इसके बाद में जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गए उसके क्या उपयोग हैं, तो यह आपका उत्तर रहेगा। इसी में आपको प्रोजेक्ट 2 दिया है। आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बाबंद, पैकेटबंद या भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों को, पैकेट्स को सूक्ष्म अवलोकन कर निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करना है। तो जो ये चीज़ें तो आपको पहले से जो आपकी बुक है उसमें लिखी हैं। इसके नीचे आप लिखोगे तेल, आटा, मैगी, चिप्स और दाल के बारे में। ठीक है, ये डेट भी दी गई है। प्रोटीन क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है, सब कुछ डिटेल्स दी हैं। फिर बा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद ये आपका सेकंड नंबर के क्वेश्चन का। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि टोटल फुल बुक का सॉल्यूशन ओनली ऑन इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है। अभी तीसरे क्वेश्चन का रहेगा प्याज, पापड़, दाल, बड़ी, लहसुन आदि। ओके दोस्तों, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद वाले लेसन की वीडियो अगर आपको देखनी है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।